नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो 7th चैप्टर है जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर के हम कुल मिला के 20 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो गाइस इस चैप्टर का जो MCQ क्वेश्चन है उसको भी मैं 2 पार्ट में आप लोगों को समझाने वाला हूं। और ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है जिसमें हम 20 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और 20 MCQ क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी इसमें MCQ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं सभी NCERT से ही सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हर एक MCQ क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ सको। और इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हम्पी की खोज कब हुई। आपको डेट बताना है कि जो हम्पी है या विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी खोज कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1200 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1900 ईस्वी और ऑप्शन डी है 2000 ईस्वी। गाइस हम्पी की जो खोज है वो लगभग 1800 ईस्वी में की गई थी और कॉलिन मैकेंजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे उन्होंने हम्पी की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छाया चित्रकारों ने विजयनगर के भवनों के चित्रों को कब संकलित करना शुरू किया था। मतलब जो छाया चित्रकार जो होते हैं, जो परछाई देख के जो चित्र बना देते हैं, उन्होंने क्या किया था, विजयनगर के जो भवन थे उनके बहुत सारे चित्र इकट्ठे किए थे, संकलित किए थे। उनको कब किया था वो डेट आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए है 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1836 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1800 ईस्वी और ऑप्शन डी है 2000 ईस्वी। तो देखिए दोस्तों, छाया चित्रकारों ने 1856 ईस्वी में विजयनगर के जो भवन थे उनके चित्र संकलित करने शुरू किए थे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य में घोड़े के व्यापारियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, घोड़े के व्यापारी को किस नाम से जाना जाता था, आपको यहाँ पे ये इसमें आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है कुदरई, ऑप्शन बी है चेट्टी, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, तो कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर सेंड करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। आपको डेट बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1336, ऑप्शन बी है 1340, ऑप्शन सी है 1346 और ऑप्शन डी है 1350। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, आपको नाम बताना है उनका। ऑप्शन ए दिया गया है हसन अंगू, ऑप्शन बी है परांतक प्रथम, ऑप्शन सी है हरियर और बुक्का और ऑप्शन डी है कृष्णदेव राय। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरियर और बुक्का ने की थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। ऑप्शन ए है नायक, ऑप्शन बी है अवर नायक, ऑप्शन सी सम्राट या फिर ऑप्शन डी राय। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे अपने आप को राय कहा करते थे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, विजयनगर के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में सबसे अधिक योगदान किसका था। मतलब किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और मजबूतीकरण में अपना योगदान दिया था। ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है हरियर बुक्का, ऑप्शन सी है बुक्का और ऑप्शन डी है विजयालय। तो गाइस देखिए, विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय ने सबसे अधिक योगदान दिया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक कौन सी थी। यानी कि आपको यहाँ पे जल संरचना का मतलब बताना है, जल संरचनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी। ऑप्शन ए है हिरिया नहर, ऑप्शन बी हौज खास, ऑप्शन सी सुदर्शन झील या फिर ऑप्शन डी यमुना नहर। ठीक है, तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिरिया नहर। हिरिया नहर विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर का लोटस महल कहाँ स्थित था। लोटस महल या इसको हम कमल महल भी कहते हैं, कमल महल कहाँ स्थित था। ऑप्शन ए है पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी राजकीय केंद्र में, ऑप्शन सी धार्मिक केंद्र में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और जरूर सही आंसर आप बताइए इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कौन सी नदी विजयनगर साम्राज्य के लिए जल का एक प्रमुख स्रोत था। तो उस नदी का नाम बताना है जो विजयनगर साम्राज्य में जल का एक प्रमुख स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा और ऑप्शन डी महानदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य में जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी।
उस स्थान का नाम बताना है जहां पे विजयनगर की सेना जो थी वो बुरी तरीके से हार गई थी। ऑप्शन ए दिया गया है नगलपुरम, ऑप्शन बी है विजापुर, ऑप्शन सी है चंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी राक्षसी तागड़ी अथवा तालीकोटा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था, मतलब किस राजवंश ने सबसे पहले विजयनगर पे शासन किया था। ऑप्शन ए है सुलुभ, ऑप्शन बी है संगम, ऑप्शन सी है तुलुभ और ऑप्शन डी है अराविदु वंश। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संगम वंश। संगम वंश ने सबसे पहले विजयनगर पे शासन किया था और हरिहर और बुक्का जो थे वो संगम वंश के ही थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है कि विजयनगर जो है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी हस्तिनापुर और ऑप्शन डी नगलपुरम। तो देखिए दोस्तों विजयनगर को हम हम्पी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अमरनायक प्रणाली निम्न में से किस राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी। अमरनायक प्रणाली जो है मतलब किस जगह की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी, यहाँ पे हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है बहमनी, ऑप्शन बी है विजयनगर, ऑप्शन सी है दिल्ली सल्तनत और ऑप्शन डी है मुगल राज्य। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी अमरनायक प्रणाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर का नाम बताइए। आपको विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर का नाम बताना है। राजकीय केंद्र का मतलब है राजाओं का केंद्र, जहाँ पे राजा महाराजाओं के महल या उनके भवन थे, ठीक है। और वहाँ पे एक मंदिर था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन बी है विट्ठल मंदिर, ऑप्शन सी दिया गया है पंपा देवी मंदिर और ऑप्शन डी है हजार राम मंदिर। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो है हजार राम मंदिर, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में स्थित था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी। ऑप्शन ए है पार्वती, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी पंपा देवी या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो मातृदेवी थी वो पंपा देवी थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मंदिरों से संबंधित गोपुरम क्या थे। गोपुरम के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए है ऊंचे प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी गौशाला, ऑप्शन सी केंद्रीय भाग या फिर ऑप्शन डी परिक्रमा पथ। तो देखिए दोस्तों जो गोपुरम होते थे वो ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे। जो मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे, दक्षिणी भारत के मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते थे उनको गोपुरम कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच कौन सा था। जो राजा का भवन था उसमें एक विशालकाय और प्रभावशाली मंच कौन सा था। ऑप्शन ए विरूपाक्ष मंच, ऑप्शन बी है विट्ठल मंदिर, ऑप्शन सी है महानवी डिब्बा या फिर ऑप्शन डी पंपा देवी मंदिर। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी महानवी डिब्बा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में कौन सा शब्द अंकित होता था। देखिए दोस्तों जितने भी राजकीय आदेश विजयनगर साम्राज्य में अंकित किए जाते थे उसमें कौन से शब्द को मतलब अंकित किया जाता था या कौन से शब्द को लिखा जाता था आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है श्री विरूपाक्ष, ऑप्शन बी जय जगन्नाथ, ऑप्शन सी विष्णु नमः, ऑप्शन डी पंपा देवी नमः। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो है श्री विरूपाक्ष देव। जितने भी राजकीय आदेश विजयनगर साम्राज्य में जारी किए जाते थे उन सभी में श्री विरूपाक्ष देव का जो नाम था वो लिखा जाता था। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नया तत्व क्या था। मतलब जो मंदिर की जो स्थापना की जाती थी उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते थे मंदिरों में। ऑप्शन ए है गोपुरम, ऑप्शन बी मंडप, ऑप्शन सी लंबे स्तंभों वाले गलियारे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को जो 20 MCQ क्वेश्चन समझाने थे मैंने समझा दिया है। बाकी 20 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को अगले पार्ट में समझाया जाएगा। तो मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।